अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना दीदी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं स्टीम फ़िश, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी तरीके से। आप देखिएगा, रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा कि हमने इसको इतना मज़ेदार कैसे बनाया है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टीम फ़िश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ़िश ली है दंदिया, बिल्कुल फ्रेश थी। मैंने इसको धो के इसके ये पीसेस जो है ये फ़िश वाले ने करके दिए थे, आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 1 kg है। तो इसके लिए हम समय पहले मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसको मैं करती हूँ साइड पे। अच्छा, सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून मिर्ची और 1 टीस्पून ही मैंने जो है वो सॉल्ट लिया, इसमें डालते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्ची और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी ली है, ये भी इसमें जाएगी। हाफ़ टी स्पून जो मैंने लिया है ये लहसुन का पाउडर और हाफ़ ही लिया मैंने अदरक का पाउडर। और ये अजवाइन है, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून ही ली है। इसको मैंने थोड़ा सा हाथों पे मसल इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, थोड़ा सा पिस भी जाती है, बारीक हो जाती है। तो ये इसमें जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ये इसमें डालते हैं। ये है हमारे पास लेमन जूस जो कि 1 से 1.5 टेबल स्पून है, ये भी इसके अंदर डालते हैं हम। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूँगी ऑयल, ताकि हमारी मैरिनेशन जो है बहुत अच्छी सी हो जाए। 1 टेबल स्पून ही मैं डालूँगी इसमें विनीगर, वाइट विनीगर। अब हम इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने मछली को भी हाथ से ही लगाना है। ये अच्छा सा हमारा एक पेस्ट बन गया। सॉल्ट मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि हमने फ़िश को अच्छी तरह से सॉल्ट लगा के मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको रखा था। उसके बाद मैंने इसे वॉश किया तो उस पर भी अच्छी तरह से नमक लग गया। ये सारा मसाला हम बहुत अच्छी तरह एक पीस के अंदर लगा देंगे, जो इसके कट्स लगे हुए हैं उसके अंदर। इसके अंदर कोई सी भी जो हिस्सा है वो इसका रहना नहीं चाहिए। चले, इसको अच्छी तरह से हम मैरिनेट करते हैं। नमक मिर्च सब आपने अपने हिसाब से डालना है। ये बेस्ट था इतना जितना मैंने डाला है, आप देख लीजिएगा। अंदर पर सब जगह अच्छी तरह से मसाला लगाएं, क्योंकि जितना अच्छा जो है वो मसाला फ़िश को लगेगा उतनी ही अच्छी हमारी फ़िश तैयार होगी। चलिए, अब देखें मसाला इसको लग गया। अब हम इसको रखते हैं। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा ही इसके अंदर जो है वो टेस्ट पैदा होगा। फ़िश को बहुत अच्छी तरह से मसाला लग जाएगा। लेकिन हम इसको रखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 घंटे तक। तब तक मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे आजकल सर्दी का मौसम है तो इसको आप प्लेट से भी ढक के रख सकते हैं। अच्छा, तो देखें यहाँ पे कम से कम 3 घंटे हो गए मुझे इसको मैरिनेट किए हुए। 2 मैंने जो है इसको अच्छी तरह से मैंने फॉil पेपर में रैप कर लिया है, अपना टाइम जो है वो बचाने के लिए। तो दूसरा मैं आपको करके बताती हूँ कि हम कैसे इसको अच्छी तरह से रैप करेंगे। इसको साइड करते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने लिए हैं फॉइल पेपर, बड़े पीस हैं, 2 लिए हैं। एक के अंदर हम एक को रैप करेंगे। हमने बहुत अच्छी तरह से इसको रैप करना है। आप देखिए बड़ा पीस लिया इसका मैंने फॉइल पेपर का। आप इसको एक तरफ से करें, इसको यहाँ से दबा दें अच्छी तरह से। अब आप दूसरा पीस इसके ऊपर करें, इसको भी यहाँ से अच्छी तरह से हम दबा दें ताकि इसके अंदर जो है वो एयर ना जाए और बहुत अच्छी सी स्टीम जो बने वो इसके अंदर ही रहे। ये देखिए, ये इसके ऊपर आ गया। यहाँ से भी हम इसको टाइट कर देते हैं, साथ साथ इसको दबाते जाएं तो ये टाइट होता जाएगा। यहाँ से हमने इसको दबा दिया। आप इसको इस तरह भी अंदर करके मोड़ सकते हैं ताकि जो इसके जो एजेस हैं ये भी अंदर चली जाए अच्छी तरह से। बहुत अच्छे से ये पैक हो गई है। एक और रह गई है, इसको भी हम ऐसे पैक कर लेते हैं। ऑयल हमने इसके मसाले के अंदर डाल दिया था, इसलिए मैं इसके ऊपर ऑयल नहीं लगा रही हूँ। आपने देखा होगा फ़िश जो है वो शाइन कर रही थी, वो ऑयल से ही शाइनिंग थी इसमें। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी ड्राई हो रही है तो आप जब इसको इस तरह से रैप करें तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लें।
अब हम इसको रखते हैं स्टीम होने के लिए। तो चलिए अपना जो है देगचे वाला स्टीमर तैयार करते हैं। यहाँ देखिए, आप कोई भी आपके पास ऊंचा कोई भी चीज़ हो वो आप इसके ऊपर रखें स्टैंड की तरह। और ये कितना कम से कम 1.5 इंच नीचे जो है इसका पानी है, इसको टच नहीं होना चाहिए। आप जो ऊपर बर्तन रखें, अब देखिए अगर मैं ये रखती हूँ, ये मैंने छलनी रखी है तो छलनी बिल्कुल जो है वो ऊपर है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्री हीट करते हैं, थोड़ा सा पानी बॉईल होने के लिए छोड़ते हैं। अच्छा, पानी देखें हमारा बहुत अच्छे से ये गर्म हो गया, तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। अब हम रखते हैं इसके अंदर ये छलनी, इसको ये देखें फिक्स है, बिल्कुल सरफेस पे है। और इसके अंदर हम रखते हैं अपनी फ़िश। और यहाँ जो मैंने ढक्कन लिया है, आप देखें इसके ऊपर भी मैंने फॉइल पेपर अच्छी तरह से लगा लिया है, ताकि जो बिल्कुल इसकी एयर है या इसकी स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो चलिए इसको हम यहाँ टाइट कर देते हैं। अच्छा, जब ये बिल्कुल उबलना शुरू हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा इसको मैं चूल्हे को स्लो करूँगी और हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको स्टीम देंगे। तो चले मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद और आपको दिखाते हैं अपनी फ़िश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन ये 30 से 35 मिनट हो गए। अब हम इसको खोलते हैं, फ्लेम अपना करते हैं ऑफ और इसको निकालते हैं हम प्लेट में। गरम बहुत है, बहुत ध्यान से करना है ये काम, बहुत गरम है, बहुत ध्यान से। देखते हैं हमारी फ़िश कैसी बनी है। माशाल्लाह देखें बिल्कुल ये गल चुकी है। अच्छा, ये जो नज़र आ रहा है ये हल्का सा फ़िश का पानी और फिर साथ में हमने जो इसके साथ डाला था ऑयल, ये वो है। चलिए इसी तरह हम साथ में दूसरी भी खोल लेते हैं। चलिए ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। चले बाकी भी हम खोल लेते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमने पहले जो 2 आपके सामने रखते स्टीम वो निकाल के फिर वापस से मैंने दूसरी भी हमारी जो फ़िश थी 2 रह गई थी उसको भी मैंने स्टीम कर लिया है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं जी। तो तैयार है हमारी मज़ेदार स्टीम फ़िश। इसके साथ हमने सैलेड रखा है, हम इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, पुदीना और हरे धनिया की चटनी बनाई है। ये बहुत मज़ेदार लगती है। इसके ऊपर साथ में हम जो चाट मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ देखिए हमने नींबू रखा है। आप जैसे भी इसको जितना स्पाइसी और जितना मज़ेदार करके खाना चाहते हैं खाएं। पीसीज इसके बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, ये देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल ये कच्ची नहीं है, ये अंदर तक गल चुकी है। आप जितना इसको देखें सारे पीसेस बहुत अच्छे से हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।